तो क्या तुम्हें किसी ने धोखा दिया है, तुम्हारी एक्स के अलावा? तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे धोखे की जिससे मैं अभी तक नहीं उभरा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ जून 2023 की, जिसमें मैंने देखी थी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, मेरी फेवरेट एनिमेटेड मूवी। पर मूवी के एंड में मुझे प्रॉमिस किया गया था कि इसका थर्ड पार्ट मुझे 9 महीने बाद देखने को मिलेगा, बट सोनी वालों ने हमारा काटा और वो मूवी 2025 हो गई है, मुझे आज तक देखने को नहीं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं और डिकोड करते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको माइल्स के बारे में बता देता हूँ। हमारे स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, वो ब्रुकलिन में रहता है अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पर उसकी लाइफ काफी चिल चल रही होती है। बट वो भी ज्यादा रहता नहीं है क्योंकि उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेती है। फिर उसको कुछ पावर मिलती है जैसे कैमोफ्लाज, वेनम ब्लास्ट और वॉल पे चलने वाली, जो सारे स्पाइडरमैन में कॉमन है। पर उसी टाइम पर उसके यूनिवर्स का स्पाइडरमैन पीटर पार्कर वो किंग पिन के हाथों मारा जाता है। उससे माइल्स काफी शॉक में होता है। फिर उसी टाइम पर मल्टीवर्स क्रैक होता है और मल्टीवर्स क्रैक से 5 नए स्पाइडरमैन माइल्स के यूनिवर्स में आते हैं। ग्वेन स्टेसी, पीटर बी पार्कर, स्पाइडरमैन नोयर, पेनी पार्कर और स्पाइडर हैम। माइल्स को लगता है वो तैयार नहीं है और ये सारी चीजें मूवी में फ्रेम रेट के द्वारा दिखाई गई हैं कि माइल्स के फ्रेम रेट अलग चल रहे होते हैं और वहीं पे और सारे स्पाइडरमैन के फ्रेम रेट अलग चल रहे होते हैं। और जब माइल्स खुद पे भरोसा कर लेता है कि हाँ वही स्पाइडरमैन है, तो उसका फ्रेम रेट भी चेंज हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम मूव था सोनी की तरफ से। उसका एनिमेशन देखने के बाद मेरा माइंड ब्लो हो गया था और मुझे पता था, मुझे इस मूवी पे भरोसा था और मैं आगे के पार्ट के लिए वेट कर रहा था। तभी आता है 2 जून 2023 को इसका सेकंड पार्ट अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। वहाँ पर हमें और ज़्यादा स्पाइडरमैन दिखाए जाते हैं, वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैनन इवेंट क्या होता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि माइल्स कभी भी स्पाइडरमैन नहीं बनने वाला था, ये सिर्फ गलती से हुआ। वहीं पर पूरी मूवी ट्विस्ट ले लेती है क्योंकि वहाँ पर सारे स्पाइडरमैन माइल्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, और जो कि काफ़ी ऑसम सीन था क्योंकि उसमें हमें इतने सारे स्पाइडरमैन देखने को मिले जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। और मूवी का एंड, मैं इसका स्पॉइलर तो नहीं दूंगा इफ किसी ने नहीं देखी हो तो, मूवी का एंड इसके थर्ड पार्ट बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। बट उन्होंने बोला था, मतलब उसमें लास्ट में आया था कि 9 महीने बाद हमें नेक्स्ट मूवी देखने को मिल जाएगी इस ट्रिलॉजी की। बट आज 2025 है, कोई भी अपडेट नहीं, कुछ भी नहीं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि मूवी सोनी इसको लाने वाला भी है कि नहीं लाने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं इनके स्कैम के बारे में। 29 मार्च 2024 को बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स आनी थी अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के 9 महीने बाद, बट वो रिलीज नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा रीजन है राइटर स्ट्राइक, जिसकी वजह से काफी सारी मूवीज डिले हुई हैं और इवन मार्वल की भी कितनी सारी मूवीज डिले हुई हैं। फिर जब राइटर स्ट्राइक चल ही रहा था उसके बाद एक खबर आती है, जो एनिमेटर्स हैं इस मूवी में वो काफी परेशान है बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, जो कि काफी बड़ा इशू है क्योंकि उसी टाइम पे मापा की भी न्यूज आ रही थी कि उसके एनिमेटर्स भी परेशान हैं। फिर उसके कुछ टाइम बाद ही हमें इंडस्ट्री इनसाइडर जेफ स्नाइडर ने क्लेम किया कि जो भी बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का काम हुआ था वो सारा स्क्रैप कर दिया गया है। बट उसको आगे जाके झूठ बोल दिया गया, वो रूमर्स को डिनाइड ही कर दिया गया। और फिर आगे जाके इंटरव्यू हुआ बॉब और जस्टिन के थॉमसन, जो इस मूवी के डायरेक्टर्स हैं। उन्होंने बोला कि मूवी की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाली है और फैंस को काफ़ी मज़ा आने वाला है। बट इससे ये कंफर्म हो गया कि मूवी की एंडिंग अभी तक हुई नहीं है और मूवी 2025 में तो नहीं आने वाली, क्योंकि अभी तक कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुई है और इवन रिकॉर्डिंग तक नहीं हुई है। जबकि एक इंटरव्यू में करण सोनी जो पवित्र प्रभाकर को आवाज देते हैं, उन्होंने कहा कि अभी मूवी में काम चल रहा है बट उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। बट ये सोचने वाली बात है क्योंकि एनिमेशन में पहले वॉइस रिकॉर्ड होती है, उसके बाद ही एनिमेशन बनता है, तो ये सोचने वाली बात है। और रही बात 2025 में, तो मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है इसका कुछ अनाउंसमेंट आने की। तो 2026 में इस मूवी के रिलीज होने के भी कोई आसार नहीं लग रही, क्योंकि 2026 में स्पाइडरमैन के और भी प्रोजेक्ट लिस्टेड हैं, जैसे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन 4, योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का सीजन 2, और हमें स्पाइडरमैन डूम्सडे में भी देखने को मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता सोनी वाले 2026 में माइल्स मोरालेस की बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स लाइन, तो 2026 तो आप भूल ही जाओ। तो
तो अब बारी आती है 2027 की। तो 2027 में फैंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का कुछ देखने को मिलेगा, या तो अनाउंसमेंट, या तो ट्रेलर, या तो उसमें मूवी ही आएगी। होप सो कि एटलीस्ट जो हमें 9 महीने बाद देखने को मिली थी वो 4 साल बाद देखने को मिल जाए, क्योंकि कॉस्मिक सर्कस ने बोला था कि टीम काम कर रही है बट मूवी अभी बनने में 2-3 साल लगेंगे, और ये बात उन्होंने 2024 में कही थी। तो लेट्स होप कि हमें 2027 में बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स देखने को मिले। उसका एनिमेशन इतना यूनिक है, उसकी स्टोरी इतनी अच्छी है जिससे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ, और मेरे लिए उसे बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी भी कह सकते एनिमेशन। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्या आप भूल गए थे बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के बारे में? क्योंकि मेरे तो दिमाग से नहीं निकली वो मूवी, क्योंकि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की एंडिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी। तो आप अपने ओपिनियन कमेंट्स में बता के देना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।